Good morning, students. Let's start our science class, social science topic, health services in India and the role of state government in health services. Students, first of all, we should know about what is health, meaning of health. Health, in simple words, health means our ability to remain free from illness, injuries, which could be physical or mental. The ability to remain free from illness and injuries, it could be physical or mental. देखिए बेटा, किसी भी प्रकार की इंजरीज और इलनेस से क्या रहना, बचे रहना, अपने आप को खुद को इस योग्य बनाएं कि हम इस इंजरीज और इलनेस से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, उसको हेल्थ कहते हैं. फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर फिजिकल और मेंटल हेल्थ. फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर फिजिकल और मेंटल हेल्थ. हमारी फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमें टेंशन होती है, क्यों होती है, हमारा स्ट्रेस माइंड है, स्ट्रेस रहता है. इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके वो फैक्टर कौन कौन से हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इनमें से सैनिटेशन, क्लीनिनेस, ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, गंदे पानी पीने से, सफाई ना रखने से, और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से, हम अपने आप को पोल्यूशन फ्री स्ट्रेस ना लेने से, और भी कुछ हो सकती हैं. प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, लाइफ विदाउट मेंटल स्ट्रेस. अगर हम मेंटल स्ट्रेस ना लें तो इससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी. इसके लिए हमें एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, हर जगह क्लीनिनेस, सैनिटेशन होना चाहिए. जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्योर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं. सो these are the some factors that affect our mental and physical health. Now health care in India. देखिए बेटा, हम now we know about health care in India. इंडिया में जो हेल्थ केयर कंडीशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. इंडिया में हेल्थ केयर कंडीशंस कुछ. Let's look at some facts related to the health of services in India to understand the present scenario. देखिए, हेल्थ केयर इन इंडिया, इनको हम टू वेज से देखते हैं. एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट से और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट से. हमारी जो इंडिया की हेल्थ सर्विसेज है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है. तो पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. क्या अच्छा है हमारे देश में हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर, कौन कौन सी अच्छाइयां हैं वो हम पढ़ते हैं. सब फर्स्ट, India has the largest number of medical institutions in world, from where 15,000 medical experts pass out every year. India मेडिकल इंस्टीट्यूशन में सबसे लार्जेस्ट है और एवरी ईयर 15,000 जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो रिटायर होते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस. इंक्रीजिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं. एक डाटा से देखिए कैसे 2717 हॉस्पिटल इन 1950 में थे. 1950 में हॉस्पिटल्स थे 2717
17, लेकिन इन 2000 में ये 18,218 हो गए। तो इससे पता चल रहा है कि किस प्रकार की जो रैपिड प्रोग्रेस हमारे इंडिया ने मेडिकल सेक्टर में की। नेक्स्ट, इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन का वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड में मेडिसिन एक्सपोर्ट करने में इंडिया का चौथा स्थान है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नाउ वी नो अबाउट सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स। यहां हमने कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पढ़े हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, हम उनके ऊपर कुछ देखते हैं। जैसे हाफ चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड एंड सफर फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन। देखिए, हमारे इंडिया की जो लगभग हाफ पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनको सफिशिएंट फूड भी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इंडिया की बच्चों में जो पुअर पीपल है, उनके बच्चों को सफिशिएंट फूड भी ना मिलने की वजह से वो कुपोषण जैसी डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट, मेजॉरिटी पॉपुलेशन डू नॉट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको पीने के लिए क्लीन वाटर भी अवेलेबल नहीं हो पाता। दिस इज ए नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज हेल्थ सर्विसेज। एज ए रिजल्ट, अब क्लीन वाटर ड्रिंक नहीं करते लोग, एज ए रिजल्ट बहुत सारी पोल्यूटेड वाटर के पीने से बहुत सारी डिजीज हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि जॉन्डिस हुआ, डायरिया हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, कोलेरा हुआ। ये सब कुछ ऐसी डिजीज हैं जो पोल्यूटेड वाटर के पीने से आती हैं। नेक्स्ट, in comparison of urban area, the ratio of healthcare services in rural area is low. अर्बन एरियाज में जो अर्बन एरियाज में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी संख्या ज्यादा है देन रूरल एरियाज, और इसी वजह से जो रूरल पीपल हैं उनको लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ता है अर्बन एरियाज में जाने के लिए। अपने मेडिकल फैसिलिटीज को प्राप्त करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उनको अर्बन एरियाज में जाने के लिए। ये भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं हमारे इंडिया की हेल्थ सर्विसेज के। नाउ वी नो अबाउट द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर। स्टूडेंट्स, वी नो दैट state government responsible for planning, implementing and monitoring schemes to improve public health. स्टेट गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबल होती है कि पब्लिक हेल्थ को लेकर स्कीम्स बनाना, प्लानिंग बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना। ये सारे जो वर्क होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के ही होते हैं। सेकेंड, इट सेट अप द हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, लेबोरेटरीज। ये जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करवाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक वगैरह हुए। नेक्स्ट, इट अपॉइंट हेल्थ वर्कर्स, नर्स, डॉक्टर्स टू रन सच हेल्थ सेंटर्स। देखिए बेटा, अब ये हेल्थ सेंटर्स जैसे हॉस्पिटल हुए, ब्लड बैंक हुए, लेबोरेटरीज हुई, इनको सेटअप करने के बाद कुछ हेल्थ वर्कर्स भी अपॉइंट करने पड़ते हैं, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर। इन सबको अपॉइंट भी गवर्नमेंट करती है और उनको पेमेंट करती है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ jointly shared by सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर करती है, जितना भी
खर्चा लगाती है, उस एक्सपेंडिचर को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपस में डिवाइड कर लेती हैं। नाउ वी नो अबाउट द डिवीजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेस पर हेल्थ सर्विसेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, नेक्स्ट प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। फर्स्ट वी नो अबाउट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। Public health services are backbone of health services. Public health services are string to dispensaries or hospitals run by the government, urban and rural area. देखिए बेटा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट है, अर्बन और रूरल एरिया दोनों में हेल्थ सेंटर्स लोगों को प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, their purpose to provide quality health services either free cost or low cost. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जितने भी हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करवाती है, उनको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट रखती है या फिर उनकी कॉस्ट है वो मिनिमम होती है। इससे जो पुअर पीपल है वो अपना ट्रीटमेंट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में करवा सकते हैं। नेक्स्ट, It called public because these services are to all citizens. Public health services इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें all citizens का ट्रीटमेंट इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट, it called in villages we have small health primary centers with trained nurse or health workers. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वर्क एज, देखिए बेटा, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को 3 उसमें चेंज किया गया है। जैसे कि प्राइमरी सेंटर्स में कौन कौन से आते हैं, इनको 3 टायर्स में बदला गया है। फर्स्ट, जिसमें ट्रेन नर्स आती हैं, हेल्थ वर्कर्स आते हैं। सेकेंडरी टायर होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जो थर्ड होते हैं दे वर्क अंडर सेकेंडरी टायर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, दे वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ PHC हेल्थ सेंटर्स। नेक्स्ट, इन सिटीज देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. Treatment is cheap, but they have shortage of medicines, bad and qualified staff. देखिए, प्राइवेट जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें काफी लो रेट पर, चीप रेट पर ट्रीटमेंट अवेलेबल तो करवाया जाता है। कई बार इनमें बेड्स की, क्वालिफाइड स्टाफ्स की बहुत ज्यादा कमी होती है। नेक्स्ट, these PHC organize health campus, spread awareness about diseases like polio, hepatitis, malaria and chikungunya. देखिए बेटा, अब ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज PHS, ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम सेटअप करवाती हैं, ऐसे प्रोग्राम करवाती हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस की जाती है। जैसे पोलियो को लेकर हम देखते हैं कि कैसे कैंपेन चलाए जाते हैं, और जो डिजीज है चिकनगुनिया हुआ, मलेरिया हुआ, इनको लेकर लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाती है थ्रू डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये काम भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज करती हैं। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड संडे आर असाइंड ए पोलियो डे विथ चिल्ड्रन। हमने देखा है अवेयरनेस प्रोग्राम में, हम पोलियो में देखते भी है किस प्रकार से टीवी पर, न्यूज़पेपर में अमिताभ बच्चन आते हैं और हमें किस प्रकार से जिंदगी, 2 बूंद जिंदगी की, इस स्लोगन के माध्यम से हमें इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं। और भी डिफरेंट
कैंपेन चलाए जाते हैं इनके लिए। तो ये कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड एबिलिटी और सर्विस दैट मीन फॉर ऑल पीपल इन कंट्री मैनी ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट। पीपल कैन डिमांड एंड रेज देयर वॉइस। पीपल इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से और रेज क्वेश्चन उठा सकते हैं इफ दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल। अगर ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अच्छे से काम नहीं कर रही होती हैं तो पब्लिक इनके ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकती है गवर्नमेंट से। तो इस तरीके से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पब्लिक हेल्थ इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का काम होता है कि हेल्थ लोगों की कंट्री में हेल्थ को मेंटेन बनाए रखना। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, नाउ वी नो अबाउट द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। अब ये प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं देखिए। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन हेल्थ सर्विसेज की एक वाइड रेंज हमें प्रोवाइड करवाते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या होती है। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में ऑर्गेनाइज करती है, कौन ऑर्गेनाइज करते हैं? ये इंडिविजुअल और कंपनी फॉर इट्स ओन प्रॉफिट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइज करवाई जाती है किसी इंडिविजुअल पर्सन के जरिए या फिर किसी कंपनी के जरिए जो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वो इन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को सेटअप करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ स्पेशलिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हमें प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में ये बेनिफिट मिलता है कि इसमें बहुत सारी मेडिकल सेंटर्स की, हॉस्पिटल्स की, लैबोरेटरीज की एक अच्छी रेंज मिल जाती है। नेक्स्ट, देयर आर a large number of doctors who have their own private clinic। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में जिन डॉक्टर्स को लाइसेंस मिल जाता है वो अपने खुद के क्लिनिक खोल लेते हैं और अपना प्रॉफिट खुद कमाते हैं। नेक्स्ट, द डिमांड ऑफ हेल्थ केयर हैज गिवन ए न्यू बूस्ट टू मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन प्राइवेट सेक्टर। डे बाय डे जो हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने के साथ साथ हेल्थ सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है और इस डिमांड के बढ़ने से जो प्राइवेट सेक्टर को एक नई बूस्टिंग मिली है और इस नई बूस्टिंग के जरिए अर्बन एरियाज में बहुत सारे हेल्थ सर्विसेज डे बाय डे हर डे ओपन हो रहे हैं, सेटअप हो रहे हैं। These प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रेंज फ्रॉम सिंपल टेस्टिंग करते हैं, लैबोरेटरीज करते हैं, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह। ये सब कुछ फैसिलिटीज हैं जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। These services are very expensive, not within everyone's reach। अब सबसे बड़ी बात क्या हो गई, हमने यहाँ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट के ऊपर अपना ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं उनका कॉस्ट बहुत ही हाई होता है एवरीवन के रीच में। मतलब हर कोई पर्सन इसमें अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता। जैसे कि पुअर पीपल हैं वो जो प्राइवेट सेक्टर्स के हेल्थ सर्विसेज हैं उनका जो खर्चा है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। We need to maintain social equality and prevent health care from becoming an economic business। देखिए बेटा, हेल्थ केयर सर्विसेज और इक्वलिटी कि किस प्रकार से हेल्थ सर्विसेज और इनमें इक्वलिटी
बैलेंस की जा सकती है। इसके लिए we need to maintain social equality to prevent health care from becoming एक इकोनॉमिक बिजनेस बनने से हमें रोकना होगा। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। वो क्या क्या है? Today private healthcare services are increasing and most of them in urban areas। ये तो हम देख रहे हैं कि जो डे बाय डे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है और ज्यादातर अर्बन एरियाज में है। इसका प्रॉफिट अर्बन एरियाज को ज्यादा मिलता है, ना कि रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज के पीपल को तो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके अर्बन एरियाज में जाना होता है और फिर वहां अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर आर वेरी हाई, इट मेक्स इट आउट बाउंड्स फॉर कॉमन पीपल। जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज का जो एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा होता है। जो खर्चा है मेडिसिन का वो बहुत ही ज्यादा होता है। पुअर पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक बाउंडेशन बनानी चाहिए, एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर्स की मनमानी है उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट, बिकॉज इंडिया स्टिल फेस मास पॉवर्टी। अब देखिए हमारा इंडिया है वो अब भी एक ह्यूज पार्ट ऑफ आवर इंडियन पॉपुलेशन बिकम पुअर। बहुत सारे जो लोग हैं वो अब भी गरीब हैं। वो बिना जागरूकता के और ये जैसे बिना जागरूकता के वो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जो लाइफ है वो व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों में अवेयरनेस भी नहीं होती, नॉन एजुकेटेड होते हैं, अवेयरनेस नहीं होती, जिस वजह से वो जो अच्छा फूड नहीं लेते, जो प्योर वाटर है वो ड्रिंक नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारी कॉमन डिजीज जैसे कि चिकनगुनिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, कोलेरा, तो ऐसी जो डिजीज है वो रूरल एरियाज में ज्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि उन लोगों में अवेयरनेस कम होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे प्रोग्राम सेटअप किए जाएं, रूरल एरियाज में ऐसे स्कीम्स चलाई जाएं, ऐसी हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाएं जिससे कि इन लोगों में अवेयरनेस हो और ये अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हो सके। नेक्स्ट, अब जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं उनके रेट काफी हाई होने की वजह से कई बार जो रूरल एरिया के पीपल हैं वो डेब्ट में भी फंस जाते हैं, कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। वो एक छोटी सी बीमारी के लिए भी वो बहुत सारा पैसा उधार ले लेते हैं, जिसकी वजह से पूरा उनका जीवन है वो डेब्ट में ही फंस के रह जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को काफी डेवलप करे और लोगों को अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। नाउ वी नो अबाउट द मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। अब हमें इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कैसे? Public health system should focus on primary care, dispensaries, government hospital। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को प्राइमरी केयर, डिस्पेंसरीज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्राइवेट सिस्टम शुड नॉट टेरिटरी केस इंक्लूड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेटिव केस एंड रेफरल सर्विस। अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, जैसे कंसल्ट करना होता भी है। कई बार आपने देखा होगा कि जो कुछ बड़े डॉक्टर्स हैं वो बिग सिटीज से आते हैं, लोगों को कंसल्ट करते हैं, उनको राय देते हैं, परामर्श देते हैं कि आपको ऐसे कराना चाहिए और आपका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में इसमें अपना कोऑपरेट कर सकते हैं। देयर शुड बी बेटर पेशेंट मैनेजमेंट
There should be extension of insurance coverage.